तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे भारतीय रेलवे से, जिन्होंने हॉल किए हैं 887.25 मेट्रिक टन ऑफ फ्रेट अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच, यानी इस साल के फिस्कल शुरू होने के लिए अब तक। और यहाँ पर इन्होंने इसकी वजह से अर्न किए हैं 95,929 करोड़ रुपीज। तो ये एक बड़ा जंप है पिछले साल के कंपैरिजन में। तकरीबन लाख करोड़ रुपए यहाँ पर बने हैं, जबकि 3,584 करोड़ रुपीज यहाँ पे पिछले साल से ज्यादा है। हम जानते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ओपन सेक्शन है वहां पर कहीं ना कहीं पे ज्यादा अब काम हो रहा है, ज़्यादा फ्रेट हॉल हो रही है। देश के अंदर फ्रेट नेटवर्क को एफिशिएंट बनाया गया है, कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो रेलवेज का ये जो अब तक का ही रेवेन्यू है, ये अगर एक प्राइवेट कंपनी होती तो देश के टॉप 10 कंपनीज में आ जाती, इतना ये रेवेन्यू होता। और इनफैक्ट अगर साल के हिसाब से पूरा देखे तो अगले साल अप्रैल आते थे प्रोबेबली अगर इंडियन रेलवे एक प्राइवेट कंपनी होती तो वन ऑफ दी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज की लिस्ट में आ जाती। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पैसा है तो हम उसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बट एक इंडिकेशन लिख सकते हैं कि कितना रेलवे अच्छा परफॉर्म कर रही है फ्रेट के मामले में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे इंडिया और रशिया के बीच में होने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट डील से रिलेटेड। तो यहाँ पर भारत ने कहा है कि वो 24 कार्गो शिप्स देंगे रशिया को, जिसके बदले में 2 स्क्वाड्रन्स हमें मिलेंगे S-400 मिसाइल सिस्टम के। तो दोस्तों S-400 अब जो लोग नहीं जानते, ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। रशिया से हमें इनको खरीदना था, वैल्यू इनकी $3.14 बिलियन की है। लेकिन इस पैसे को डायरेक्टली चुपाने के बजाय भारतीय गवर्नमेंट करेगी ये कि 24 कार्गो शिप्स इसके बदले देंगी। वैसे दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच का ट्रेड जो है वो काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ समय में। वेजिटेबल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रेशियस स्टोन्स, ये टोटल $46.21 बिलियन के रशिया से आए हैं भारत के अंदर। तो रशिया के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है और यहाँ पे ये डील इसके लिए अप्रूव हो गई। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है इंटेल से, जिन्होंने कहा है कि वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर काफ़ी लेवल पे बढ़ाएंगे और इसके लिए एक न्यू कोलैबोरेशन उन्होंने किया है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स ODM दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली चिप का सीधा फैब्रिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन यहाँ पर जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, जो पूरा का पूरा सर्किट बोर्ड लैपटॉप के अंदर लगता है, इंटेल माउंटेड कंपोनेंट्स साथ में वो हो गया, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी हो गई, असेंबली हो गया प्रोडक्ट्स का, कंट्रोल प्रोसेसेस का इंस्टॉलेशन होना हो गया, बेंचमार्किंग का काम हो गया, जो फिनिश प्रोडक्ट की बेंचमार्किंग की जाती है, ये सब इंटेल जो इंडिया में करेगी। वैसे दोस्तों यहाँ पे इंटेल ने कई कंपनी से ऑलरेडी पार्टनरअप कर लिया है, जैसे भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया, काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, पांची डिजिलाइफ, स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, SGS टेक्नोलॉजी और कई दूसरी कंपनीज है जिनके साथ में मिलकर ये लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग वाली फील्ड में बड़े लेवल पे काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड से रिलेटेड और केरला स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटेड हाईवे से रिलेटेड, जो कि बनने वाला है एडपल्ली के अंदर, जो कि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये बनेगा थुरुवूर तक, जो आलपुझा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये 12.75 किलोमीटर का रोड होगा और इसे जाना जाएगा एज अरूर थुरुवूर स्ट्रेच ऑफ NH66। 300 पिलर्स का काम वैसे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और NHAI इसको बनाने का काम कर रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी ये रोड होने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई से, जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कहा गया है कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे का जो पुराना सेक्शन है उसका कॉन्क्रीटाइजेशन किया जाने वाला है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है वो वैसे भी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र वाले सेक्शन में कॉन्क्रीट का ही बनना है, लेकिन जो करंट मुंबई अहमदाबाद हाईवे है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ब्यूटमिन का बना है, इसको कंक्रीट में कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। अब देखते हैं किस तरीके से चीज़ होती है। होपफुली ये जब नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस खुले उसके बाद हो, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला है और कंक्रीटाइजेशन के काम की वजह से यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल करेगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है GSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, जिन्होंने कहा है कि वो कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन बिजनेस के अंदर एंट्री करेंगे और इसके लिए उन्होंने CTO या कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस भी ले लिया है। और ये जो लाइसेंस उन्होंने लिया है ये सिकल मल्टी मॉडल एंड रेट ट्रांसपोर्ट लिमिटेड से लिया है। और बेसिकली अब जो आगे जाके कई सारी फ्रेट ट्रेन्स चलती है, इनके अंदर अगर आपने कभी कंटेनर्स पे ध्यान दिया होगा, कभी ऑटोमोबाइल कैरियर्स के ऊपर ध्यान दिया होगा, कभी कुछ और दूसरे कैरियर्स पे ध्यान दिया होगा, तो उसके ऊपर कभी कभी प्राइवेट कंपनीज का नाम लिखा रहता है। ये जो बिजनेस है इसी के अंदर GSW एंटर कर रहा है। अगली खबर दोस्तों जा रही है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं पैसेंजर सर्विस के अंदर और यहाँ पर 85,50,030 पैसेंजर्स ने अक्रॉस ऑल कॉरिडोर्स ट्रैवल किया है अक्टूबर के महीने में। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वो 75 लाख पैसेंजर्स का था। इसका मतलब ये है कि 10 लाख की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। जनवरी में 66 लाख था, फरवरी में 69 हुआ, अप्रैल में 72 हुआ, मई में 74 हुआ
जून में वैसे 82 तक ये पहुंचा था। तो यहाँ पे क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि कितने बड़े लेवल पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को देखते हुए वैसे चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने कुछ ऑफर्स भी दिए हैं, जहाँ पर कुछ सर्विसेज का इस्तेमाल कुछ कार्ड्स वगैरह करने की वजह से 20% ट्रैवलिंग डिस्काउंट वगैरह गवर्नमेंट देगी। यहाँ पर मेट्रो रेलवे किस तरीके से किसी शहर के ट्रांसपोर्टेशन को बदल सकते हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे अब उम्मीद लगा सकते हो कि 85 लाख लोग अगर बाय रोड या बाय बस या अपने खुद के व्हीकल से ट्रैवल करते तो कितना ज़्यादा और ट्रैफिक हो सकता था चेन्नई की सड़कों के ऊपर। आज के आसपीटी साल के बारे में बात करें तो यश तेगचंदानी पूछते हैं, विद ऑपरेशनल मेट्रो लाइन्स इन मुंबई ऑलरेडी रीचिंग पीक ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, इज देयर अ प्लान टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मेट्रोज थ्रू एडिशनल रेक्स। तो देखो यार, थोड़ा डिटेल में आंसर करने की मैं कोशिश करता हूँ। मेट्रो लाइन 1 की अगर बात करें तो आप सब जानते हो इसको बहुत पहले ज़्यादा रेक्स के साथ में चलना था, क्योंकि इसके स्टेशन ज़्यादा रेक्स वाली ट्रेन को हैंडल कर सकते हैं। और आज के डेट में लिटरली जो है 200-300 मीटर की लाइनें लग जाती है मेट्रो के अंदर घुसने के लिए। आज के डेट में अगर हम बात करें तो 100 मीटर की लाइन्स लग जाती है मेट्रो के अंदर घुसने के लिए, जो रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ इशूज चल रहे हैं। रिलायंस जो ऑपरेटर है मेट्रो का, वो बोल रहा है कि प्रॉफिटेबल नहीं है तो रेक्स खरीद नहीं सकते, और जो भी रेक्स यूज़ भी हो रही है CRRC की वो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसके कारण रेक्स यहाँ पर मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो रहा है। अब MMRD इस मेट्रो लाइन को खरीदना चाहती तो है, बट कई दिक्कतें हैं। जितना रिलायंस पैसा मांग रही है उतना MMRD देगी नहीं। तो ये सब दिक्कतों की वजह से जो है इस लाइन में अभी भी रेक्स की कैपेसिटी बढ़ने को हमें कोई आसार नहीं नजर आ रही। अगर MMRD एक्वायर कर लेती है तो उसके कुछ समय बाद, जिसका मतलब है कुछ सालों बाद, हमें नए लंबे रेक्स देखने मिल सकते हैं। बात करें दूसरे लेंस की 7A 2A की, तो ये दोनों के लिए अभी के डेट में एक ही डेपो है जो अपनी कैपेसिटी पे है। जब मांडले में नया डेपो बनेगा येलो लाइन के पूरे ओपनिंग के बाद में, तब और रेक्स लाई जा पाएगी और उसके बाद में मेट्रो लाइन 2A की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ तो अच्छी खासी है, लेकिन डेपो एक होने की वजह से प्रॉब्लम्स थोड़ी आ रही है। तो ये करंट इशू है मुंबई मेट्रो के साथ में। ऑब्वियसली एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और कुछ छोटी मोटी चीज़ें की जा सकती है, जो कुछ हद तक हो भी रही है, जैसे टाइमिंग्स को कभी कभी एक्सटेंड किया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो कोर बेस प्रॉब्लम्स है कुछ मेट्रो लाइन्स के अंदर, वो करना डिफिकल्ट है। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। हमारी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, जिसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और मिलेंगे अगले वीडियो में।